नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ SSC MTS प्रीवियस ईयर पेपर। रोज़ रात को 9:30 से 10 के बीच आपको ये वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं रोज़ 20 से 25 प्रश्न आपको कराऊँगा। शुरू से कराने जा रहा हूँ। मेरे पास जो बुक है उस बुक से मैं शुरू से आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सवाल जो है ये पूछा गया था आपका 2022 में। कब पूछा गया था? 2022 में। याद रखिएगा, 5/7/2022 को प्रथम पाली में पूछा गया था ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SSC MTS जी के प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर का। पहला सवाल है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ये सवाल पूछा गया था 5/7/2022 को। याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन है सितार, नादस्वरम, संतूर, ढोलक। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संतूर। याद रखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक थे और इनका जन्म जम्मू कश्मीर में 1938 में ईस्वी में हुआ था। और संतूर एक कश्मीरी वाद्य यंत्र है। और इनके अलावा अन्य भारतीय संतूर वादक जो है वो है रुस्तम सोपरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, जो पानी में घुलता नहीं है? तो देखिए पानी में नहीं घुलता है तो दूध घुल जाता है, चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है। चॉक पाउडर नहीं घुलता है। चॉक पाउडर जल में घुलता नहीं है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग, ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है आपका बगीचा। 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया था। टेंसले के अनुसार किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो झील, महासागर, जंगल आदि, और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे उद्यान, मछली घर, बाग बगीचा, बांध आदि। ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित होता है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है। तो इसमें 943 नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 940, यानी ए नंबर, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। चलिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज यानी ट्रायल रन के अनुसार चलती है? हावड़ा, ऑप्शन है आपका हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे भारत, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेन को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ICF ने विकसित किया, जो चेन्नई में है। यह अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है, अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन देश में 5 रूट पर दौड़ रही है। ठीक है। इस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वंदे भारत ट्रेन 18 को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY शुरू की गई थी। देखिए
इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, किससे लड़ने के लिए? तो अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना को पहली बार राजस्थान में लागू किया गया और इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल गरीबों को दिया जाता है, यानी गरीबी से लड़ने के लिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? देखिए, स्वर कोकिला जो है ये लता मंगेशकर को कहा जाता है, ठीक है। और ये उपाधि ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया जिले के बोध गया में हुई थी और इन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दी थी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर? सारनाथ में। और इन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए, बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है और NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है तथा इसे नौसादर भी कहा जाता है और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसे धवन सोडा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है? कब तक चलता है ये देखते हैं। चलिए कब तक चलता है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है ये पूछा गया है। देखिए, जिस अवधि से आय अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो भारत में यह एक वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख होती है आकलन वर्ष 31 जुलाई से 30 सितंबर के बीच, याद रखिएगा। सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? देखिए, आग्नेय चट्टान वैसे चट्टान को कहते हैं जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी अर्थात मैग्मा के सतह से ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप से जम जाने से होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ऑक्सीडियन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, फेल्साइट, पिचिस्टिन और प्यूमाइस। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेसाल्ट। चलिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम ने। देखिए, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन 1265 से 1286 ईस्वी तक थे। ये ने डैश की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन को कौन सी उपाधि मिला था? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन जाति का इलबरी तुर्क था और इन्होंने सन 1265 से 1287 ईस्वी तक राज्य किया था और इन्हें उलुग खां तथा जिल ए इलाही की उपाधि दी गई थी, यानी ऑप्शन सी। चलिए, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? चलिए, व्यपगत, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यपगत का सिद्धांत जो हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के तहत भारतीय राज्य या रियासत को हड़प कर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था।
इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है और इस नीति को गोद निषेध नीति भी कहा जाता है। चलिए, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए 1846 में देखिए लाहौर की संधि अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 को हुआ था। ठीक है, तो इस संधि से लाहौर हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को नष्ट कर दिया और इस जो संधि था शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को दिलीप सिंह ने सतलुज नदी के पार के प्रदेश तथा सतलुज नदी एवं ब्यास नदी के मध्य स्थित सभी दुर्गों को देना भी स्वीकार कर लिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा दलीप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी नदी है और यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और गुजरात की मही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको याद रखिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? यानी किया। देखिए पूछा गया सवाल है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीताराम येचूरी। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य की ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी नृत्य श्री कृष्ण को समर्पित एक नृत्य शैली है जो आध्यात्मिकता से प्रेरित है और ओडिशा का अन्य लोक नृत्य जो है वो है आपका नवनी, नचनी, छोलाई, हम्बोली, दिलजीत और रसारकेली और जयपुर और सजाना आदि। तो इसमें ओडिशा का हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जो सारे सवाल आपको करा रहा हूँ मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, तो सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? देखिए किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखिए कि वर्तमान में यानी 2024 तक अभी तक राज्य में 2 सदनात्मक विधानमंडल है। कहाँ कहाँ? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, यानी 6 राज्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में याद रखिए स्वर्ण ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 यानी 3, 5, 9, 11 दिया हुआ है। तो पहले आप डिटेल समझ लीजिए कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया और संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक अधिकार कर्तव्य रखा गया था और वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। चलिए, ऐहोल की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल की राजधानी कहाँ थी? तो इसको बताना है। देखिए ऐहोल जो है, ऐहोल यानी ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। ऐहोल की राजधानी ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी और ऐहोल वर्तमान में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, जो 543 ईस्वी में इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशियन प्रथम ने इसकी राजधानी बदलकर आपका वातापी कर दिया था। कोणार्क नृत्य
उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, कोणार्क नृत्य उत्सव जो मनाया जाता है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है याद रखिए, कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1990 ईस्वी में शुरू किया, और कोणार्क नृत्य महोत्सव अब राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। इस उत्सव को बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर आयोजित किया जाता है। चलिए, एक सवाल आपके लिए कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? मैं समझा देता हूं कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, याद रखिएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा।